देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में 2 दिनों में फिर से इजाफा हुआ है। पिछले 2 दिनों में संक्रमण के नए मामले 2 लाख से ऊपर दर्ज किए गए हैं। हालांकि इस बीच कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है। वहीं राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या नए मामलों से ज़्यादा दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में संक्रमण के 2,11,298 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 2,83,135 लोग कोरोना को मात देने में कामयाब रहे हैं। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा 2DG की दूसरी खेप गुरुवार को जारी कर दी जाएगी। यह दवा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित की है और इसका दूसरा बैच आज डॉक्टर रेड्डीज लैब द्वारा जारी किया जाएगा। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक DRDO द्वारा विकसित 2DG दवा के 10,000 पाउच का दूसरा बैच आज निर्माता डॉक्टर रेड्डीज लैब द्वारा जारी किया जाएगा। DRDO के अधिकारियों के अनुसार दवा अब व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार का कहना है कि DRDO की तरफ से विकसित दवा 2DG कोरोना के मरीजों के इलाज में काफ़ी उपयोगी होगी। इस महीने की शुरुआत में रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने मध्यम से गंभीर कोरोना वायरस रोगियों में एक सहायक चिकित्सा के रूप में आपातकालीन उपयोग के लिए इस दवा को मंजूरी दे दी। ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में कहर बरपाने के बाद भले ही चक्रवात यास कमजोर हो गया है, लेकिन यह तूफान झारखंड तक पहुंच गया है। आधी रात के बाद चक्रवात ने झारखंड में प्रवेश किया है। हालांकि झारखंड में घुसते ही चक्रवात की गति काफ़ी धीमी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, इस तूफान का असर बिहार, यूपी सहित कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। हरियाणा में एक के बाद एक हो रहे आंदोलनों में उपद्रवियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की मंशा भांपते हुए सरकार द्वारा बनाया गया नया संपत्ति क्षति वसूली कानून उनके लिए किसी लक्ष्मण रेखा से कम नहीं होगा। यह कानून किसी को भी आंदोलन करने की आज़ादी तो देता है, मगर उन्हें आंदोलन की आड़ में गलत मंशा पालने की कतई इजाज़त नहीं देता। विधानसभा के बजट सत्र में भारी हंगामे के बाद पारित संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 अब राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य की मुहर लगने के बाद कानून बन गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर अब हरियाणा में भी उपद्रवियों से भारी भरकम जुर्माने की वसूली से लेकर जेल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। नया कानून बनने के बाद अब प्रदेश सरकार संपत्ति क्षति वसूली ट्रिब्यूनल बनाने की कवायद में जुट गई है।